आमीन। बाइबल में वचन में एक जगह कौन सा भविष्यद्वक्ता याद नहीं मुझे, लेकिन एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने कहा आपकी पत्नी मरने वाली है। हालेलुया। तो ऐसे भविष्यद्वक्ता थे जो सिर्फ अपना ध्यान प्रभु पर रखते थे, है ना। तो क्योंकि हमारे हिसाब से आज के दिन में उनके मन में क्या गुजरी होगी, वो भविष्यद्वक्ता को प्रभु बोल रहा है आपकी पत्नी गुजरने वाली है। मुझे याद नहीं कौन, यशाया है क्या, यिर्मयाह है, यिर्मयाह की शरीर। आमीन। तो हमें तैयार रहना है, परमेश्वर की इच्छा हो, बोलो परमेश्वर की इच्छा हो। और तो भी वो भविष्यद्वक्ता जो प्रभु ने कहा वही करता था। और ये हम कैसे जानेंगे, जब हम रोज बाइबल पढ़ेंगे। हालेलुया। जब हम रोज वचन पढ़ेंगे तभी हमें सामर्थ्य मिलेगा। हमें प्रभु हमें सामर्थ्य इससे देता है, और कोई जीवन में आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगा। ये सारे सामर्थ्य तात्पूर्वक है ना। आप जिम में जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये नहीं कहता कसरत नहीं करना, लेकिन अगर जो आप कसरत करते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, प्रभु कहते हैं क्या फायदा है ना। क्या फायदा, आपने पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन आप नरक में जाने वाले। दुनिया में किया क्या था। आमीन। हमारे पास कितने पैसे हैं, करोड़ों में पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह कहता है क्या फायदा, मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम, क्योंकि तुमने मेरे वचन के अनुसार अपना जीवन बिताया ही नहीं। और आज के दिन में आप जो संसार में हो रहा है, आप देख रहे हैं, इसके अनुसार हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं उतल पुतल मत होजिए। प्रभु कहता है मैं सिंहासन पर, मेरे वचन के अनुसार ही सब कुछ होने वाला है। हालेलुया। तो हमें हर स्थिति में, जैसे ब्रदर संदेश कहते थे, हर स्थिति में स्तुति करना है। हाँ, एजेकियल को प्रभु कहता है। एजेकियल भविष्यद्वक्ता आप घर में पढ़ सकते हैं। वचन अध्याय कौन सा है, 20, हाँ अध्याय 24। तो अध्याय 24 में आप घर में पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ अभी प्रभु ने मुझे याद दिलाया उसको, पता नहीं किसके लिए। कहता है आपकी पत्नी मैं लेने वाला हूं, आप सोचो क्या होगा उसके जीवन में, दिल में। हालेलुया। लेकिन वो राजाओं के सामने अपना वचन लेकर खड़ा रहा। आमीन। उसका मकसद नहीं भूला। बाजू वाले बोलो अपना मकसद मत भूलो। आपके जीवन में बहुत चीजें ऊपर नीचे हो। आमीन। हमारा मकसद क्या है, यीशु को नहीं भूलना, यीशु की सेवकाई करना। हालेलुया। बोलो यीशु की सेवकाई करना। आमीन। तो सीक ye first the kingdom of God and all other things shall be added. बस दुनिया इधर उधर हो जाएगी, भूकंप आएंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन प्रभु कहता है आई एम ऑन द थ्रोन। हालेलुया। मैं सिंहासन पर हूं। तो सोचो एजेकियल के जीवन में क्या होता हो, पिता होगा। अरे प्रभु खुद बोल रहा है, अरे इतने नजदीक थे प्रभु के, इतने नजदीक थे ये भविष्यद्वक्ता। क्या हम इतने नजदीक हैं? प्रार्थना में हम प्रभु की आवाज सुन सकते हैं? हम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हम ये नहीं पढ़ते। आप रोज इसको पढ़िए, आप प्रभु की आवाज सुनेंगे, आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, है ना। दुनिया की छोड़ो, दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, आप इसके अनुसार सही कर रहे हैं क्या, अपने आप से पूछो। आमीन। जब कुछ काम करने जा रहे हैं तो पहले पूछो वचन के अनुसार सही है क्या नहीं। दुनिया उल्टी चल रही है। आमीन। सब कुछ दुनिया में, है ना। मर्द शादी कर रहे हैं, लेडीज शादी हो रही है। वचन कहता है श्राप आएगा 4 पीढ़ी तक, है ना। तो हम श्रापों पे ही थे, ये हमारा विषय नहीं था। हम श्रापों पे थे कि जो कोई जाति का विरोध करता है श्राप आएगा उसके ऊपर। आमीन। और खास करके यहूदी लोगों के लिए, यहूदी बोलो यहूदी, ज्यूज। हम कई बार देखे थे कि एक फलस्तीनी व्यक्ति था और उन्होंने, उसके परिवार ने पूरा विरोध किया यहूदी का, और जब प्रार्थना की गई उस पे, और जब प्रभु को जाना तो उसकी रोल्स रॉयस गाड़ी, ये गाड़ी, सब कुछ प्रभु ने छीन लिया, है ना। तो बोलते अरे प्रभु आपको जानने के बाद मेरे सब कुछ चला गया है। तो प्रभु कहता है मैं इसलिए ले चुका क्योंकि आपने उसको भगवान बनाया था। हालेलुया।
तो परमेश्वर को पहला स्थान देना है, अपनी संपत्ति गाड़ियों में नहीं। हम सवेरे उठकर कितना प्रार्थना करते हैं, सवेरे उठकर कितना 5-10 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है, 1 घंटा प्रभु को देना जरूरी है। प्रभु कहता है क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा जागरूक नहीं रह सके? शिष्यों से कहता है, वचन से बता रहा हूं, मत्ती 26:40। प्रभु कहता है क्या तुम मेरे लिए जागरूक नहीं रह सके? पूरे दिन में 24 घंटे हैं, मेरे लिए समय देने के लिए आपके पास समय नहीं है, बाकी सारी चीजें दुनिया भर की एंटरटेनमेंट के लिए समय है। हालेलुया। तो ये व्यक्ति जब बदल गया, उनको जान गया कि श्राप क्यों आया है, क्योंकि ये यहूदियों को कोसते थे। ज्यूज जो यहूदियों को कोसते हैं उन पर भारी श्राप आएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, इब्राहिम से प्रभु ने कहा जो आपको आशीष देंगे वो आशीषित होंगे, जो आपको कोसेंगे। इब्राहिम के सारे वंश यहूदी है इजराइल में। आमीन। तो आप जब भी पेपर पढ़ेंगे तो आज के दिन में, आगे के दिन में भी देखो, इजराइल में जो कुछ हो रहा है दुनिया में होने वाला है। आमीन। इतना सा देश है, लेकिन सब चीजें वहीं पर शुरू हुई थी, वहीं पर खत्म होने वाली है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे थे श्राप, अलग अलग श्राप के कारण, है ना। ये यहूदी जब प्रार्थना सभा में आया, उस पर प्रार्थना की गई, इतनी सारी उल्टी की, क्योंकि उसने कोस रहे थे यहूदी को, परिवार कहते हैं मेरे परिवार सारे गरीबी में ऐसे ही सब कुछ चला गया, सारे असंतुष्ट थे क्योंकि यहूदी को कोसते थे। तो यहूदी या इजराइल के विरोध में जो बात करेगा, परमेश्वर के विरोध में बात करता है। हालेलुया। ये याद रहे हमें, क्योंकि बहुत से लोग अगर जो नए हैं, तो जिसको नहीं पता है आप ढूंढो, इब्राहिम उत्पत्ति पढ़ेंगे, उसने दिया गया है कि जो आपको कोसेंगे उनको श्राप आएगा, उनके परिवार पर और उस पर। हालेलुया। तो हम देख रहे थे एंटीसेमिटिज्म कहते हैं इसे इंग्लिश में, यानी जाति के विरोध में जो चलता है श्राप आता है। सबसे प्रेम करो, बाजू वाले बोलो सबसे प्रेम करो। बदला लेना प्रभु कहता है मेरा काम है, आपका नहीं है। आमीन। आप प्रार्थना करो सबके लिए। हालेलुया। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, और कौन से चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे जीवनों में श्राप आते हैं, हमें पता नहीं चलता, है ना। और ये छोटी छोटी चीजें भी है। नंबर 1 है लीगलिज्म, नंबर 2 है कार्नैलिटी, नंबर 3 है एपोस्टेसी। यानी लीगलिज्म यानी सिद्धांतों पर चलते हैं हम, प्रभु के वचन पर नहीं चल रहे हैं। क्या लोगों ने क्या कहा, कि फिलोसोफर ने क्या कहा, उस पे चलते हैं। दूसरा है कार्नैलिटी, हम शरीर के कामों को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं प्रभु से। तीसरा है एपोस्टेसी, यानी आप प्रभु में आए थे लेकिन चले गए, अभी प्रभु को भूल गए। 3 चीजें हैं जिसके वजह से आपके जीवन में और परिवार में श्राप आ सकता है। आमीन। नंबर 1 हम देखेंगे लीगलिज्म, यानी व्यवस्था पर चलते हैं और सिद्धांतों को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको ज्यादा महत्वपूर्ण है वचन से भी। दुनिया क्या बोलेगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है वचन से भी। श्राप आता है घर में। हालेलुया। कभी भी दुनिया क्या करती है, एक व्यक्ति था, वो कहता है अरे साहब हमने 10,000 में शादी की, और वो बहुत खुश थे। हालेलुया। और एक व्यक्ति ने 1 करोड़ खर्चा किया, और वो बैठने वाले बोला क्या चिकन बेकार है। कितना खर्चा किया? 1 करोड़। लोग बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, अपना काम इधर से सुनना, बोलना नहीं। हालेलुया। और जो 10,000 वाले व्यक्ति कहते हैं कितनी अच्छी शादी हो गई। आमीन। और 1 करोड़ वाले के जो खाने आए थे, बोलते क्या चिकन था, बेकार था, इससे अच्छा हम लोग होटल में खाते। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, संसार की बातें मत सुनो, यहां से सुनो। हालेलुया। लोग उनके भले के लिए कुछ भी बोलेंगे, है ना। उसको अच्छा नहीं लगा तो किसको भी कोसेंगे, है ना। उसको आपके पड़ोस हो या कोई भी हो, आप जो भी कुछ बोलता है देखो कि वचन के अनुसार बात कर रहे हैं। आमीन। चाहे आपके दफ्तर में हो या आपके घर में हो या पड़ोस में हो, है ना। कुछ भी बोलते हो भाड़ में गया, हमें वचन से सही जीना है। हालेलुया। आजकल लोग डरते हैं, अरे वो क्या सोचेंगे, परिवार क्या सोचेंगे, बाजू वाले क्या सोचेंगे, भाड़ में गया क्या सोचने लोग, वो पैसे देते हैं आपको खाने के लिए। हालेलुया। ये हम भी ऐसे ही थे, जब छोटे थे हम शर्मते थे। 3 लोगों से आगे खड़े होने के लिए हम शर्मते थे। मैं कहता हूँ, और प्रभु ने आज खड़ा किया मुझे। हालेलुया। मैं कहता हूँ प्रभु ऐसे ही लोगों को खड़ा करता है जो उन चीजों से गुजर रहा है। आमीन।
आप देखो वचन में भी, बाइबल में मोसेस कहता है अरे मैं बोल नहीं सकता, प्रभु कहते हैं तुम्हें भेजने वाला। बलवंतता की आत्मा उसी को प्रभु देता है, क्योंकि प्रभु हमें बताता है आत्मा में क्या सही है क्या गलत है। ये दुनिया तो बड़ी, दुनिया गोल है, क्या है, गोल है। हालेलुया। कोई कहता है दुनिया फ्लैट है, आमीन, जो भी है, लेकिन परमेश्वर ने बनाया है दुनिया क्या क्या, आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे, आमीन। तो लीगलिज्म, इसके वजह से परिवारों में श्राप आता है, हमारे ऊपर श्राप आता है। इसका मतलब क्या है, आदम का जब जन्म हुआ सबसे बड़ा उल्लंघन उसी ने किया। जब वो महिमा के बगीचे में प्रभु ने उसको रखा था, आदम को उसने क्या किया, शैतान का सुना। वो सोचा कि अरे मैं शाना हूं, परमेश्वर से भी शाना बनूंगा, और उसने फल खाया। किसने पहले खाया? हवा ने खाया। हवा मतलब आदम ने खाया। आदम ने कहा मुझे हवा ने दिया। हवा ने दिया, बराबर। हवा ने क्या कहा मुझे? आज भी हम ऐसे करते हैं, अरे मुझे उसने बोला इसलिए मैंने किया। आपने उसने बोला, लेकिन इसने क्या बोला देखा आपने? बाजू वाले ने क्या बोला मत सुनो, आप इसमें क्या बोलते थे। हालेलुया। हम बोलते हैं अरे नहीं वो टीवी पे ऐसा बता रहे हैं, टीवी पे कुछ भी बोलते हैं। आज वो बहुत खतरनाक है टीवी, सोशल मीडिया। हालेलुया। आपको इतना अच्छा चेहरा है, उसको बिगाड़ के ऐसा बना दिखेंगे, और वही है आप। हालेलुया। मैं दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन ऐसी चीजें हो रही हैं। आप कुछ भी है तो जांचो, और वचन के अनुसार जांचो। और इसलिए प्रभु कहता है मैं जल्दी आने वाला हूं। मैं तुरी क्यों फूकता हूं? परमेश्वर के आने के दिन नजदीक है। वो उस दिन तुरी फूकी जाएगी, है ना। ललकार 2 थेसलोनियन में दिया है ना, तुरी, प्रभु के आने से पहले तुरी फूकी जाएगी। अपना जीवन को सुधारो। बाजू वाले बोलो जीवन को सुधारो। अब पहले अपने जीवन कैसा है देखो। आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं क्या देखो, आप कितनी सेवकाई करते हैं वो देखो, और बाद में आगे बढ़ो। अगर ये चीजें आपके जीवन में नहीं है, आप नीचे ही रहेंगे, प्रभु बाकी लोगों को ऊपर लेकर जाएंगे। अब सबसे पहला कार्यक्रम है यीशु का पुनरागमन, इसलिए तुरी हम याद के लिए प्रभु आत्मा मुझे कहता है रोज हर संडे को फूको। लोग सुने या ना सुने, हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। बोलो जिसके कान हो वो सुनेंगे। जो अनसुनी करेंगे उसको ऊपर जवाब देना पड़ेगा। क्या आपको चेतावनी दी गई यीशु आने वाला है, आप क्या कर रहे थे? क्या आप पवित्र जीवन जी रहे हैं या संसार के अनुसार जीवन जी रहे हैं? देखो संसार आपका मजाक उड़ाएगा, बहुत कुछ करेंगे, आपको इसके अनुसार चलना है। आमीन। और आपको प्रभु बलवंतता की आत्मा देंगे। तो इसका कारण क्या है? एक श्राप है, लीगलिज्म, व्यवस्था, सिद्धांतों पर चलते हैं आदमी को। आदम से क्या हुआ? आदम ने सोचा मैं परमेश्वर की जरूरत नहीं है, अभी उसने फल खाया, आदम और हवा ने गिर गए। बोलो गिर गए। तो आज हम क्या कर रहे हैं? दूसरे लोग क्या बोलते हैं वो कर रहे हैं। अरे उसने मुझे कहा, अरे टीवी ने ये दिखाया। आपको अक्ल नहीं है। बाजू वाले बोलो आपको अक्ल नहीं है वचन पढ़ने के लिए। हालेलुया। मुझे भी नहीं था। आमीन। आज के दिन में बहुत संभाल के जीवन जीना है। आपको कोई भी कुछ कहेगा, कुछ डाउट है इसमें चेक करो। आमीन। अभी क्या लीगल हो गया है, कौन सा क्या जेंडर है, ट्रांसजेंडर, LGBT, यहां कहां पर लिखा है? किसने बनाया ये सब? अभी अब वो ब्रिटेन में आप देखेंगे तो मर्द शादी कर रहे हैं और लीगल हो गया है। लीगलिज्म, आदमी के बनाए हुए चीज पे श्राप, इनके परिवार में भी श्राप आएगा और उनके पर। अगर जो ये पश्चाताप नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ने मनुष्य पुरुष और स्त्री बनाया। प्रभु ने पुरुष को शादी करने के लिए नहीं बताया। वचन में लिखा है, एक बार हमने बताया था लेवी व्यवस्था में ना, लेवी व्यवस्था में दिया गया है ना, न कोई पुरुषगामी स्त्रीगामी, श्राप आता है। श्राप, बोलो श्राप। तो हमें ये व्यवस्था पर जीते हैं। इब्रानियों 6:1, Hebrews 6:1 में दिया है, therefore leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God. क्या बोलता है? Not laying again a foundation of repentance from dead works, मरे हुए काम पर ध्यान मत दो। हिंदी में इसीलिए आओ, मेरे पीछे बोलो, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की
आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े और मरे हुए कामों से मन फिराए। लिखा है ना इधर, मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा है ना नीचे, और मरे हुए कामों से मन फिराए और परमेश्वर पर विश्वास करने। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु क्या कहता है? मरे हुए काम। जो लोग बोलते हैं, जो व्यवस्था से आप चलते हैं, सारे मरे हुए काम, डेड वर्क्स which will not take you to heaven. आमीन। मरे हुए काम, है ना? तो यिर्मयाह 17:5 देखो, जेरेमाया 17:5। आप लिख सकते हैं, आप घर में पढ़िए, मेरे पीछे बोलिए, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। इंग्लिश में क्या दिया है? Cursed is the one who trusts in man, and whose heart goes away from the Lord. यानी आपका हृदय प्रभु से चला गया तो श्राप आ गया। आमीन। तो सीख द लॉर्ड, परमेश्वर के भवन में रहो, पहले प्रभु को स्थान दो, है ना? सीख द लॉर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना? 1 घंटा प्रभु को दो, तभी आपका जीवन अच्छा रहेगा और उन्नति, प्रॉस्पेरिटी होगी। आमीन। तो ये क्या है? लीगलिज्म यानी व्यवस्था पर आदमी चलते हैं, जो ट्रस्ट इन मैन। अरे बाजू वाले ने ये बोला, अरे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और उधर क्या दिया है? श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यानी कर्स, जो मनुष्य की बातें पर सुनता है, श्राप आता है उसके घर में। इसकी बातें सुनना है। हालेलुया। तो ये एक बोलता है, whose heart departs from the Lord, यानी जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, अरे वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, आपने सोचा है प्रभु क्या बोलेगा? बाजू वाला बोलते हैं, अरे बाजू वाले ने बोला, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, परिवार के बारे में। आपने सोचा है, अरे प्रभु क्या सोचेगा, मैं गलत कर रहा हूं, व्हाट विल द लॉर्ड थिंक अबाउट मी इफ आई डू दिस। ऐसा कभी सोचा है? अब ऐसा सोचना शुरू करो। पहला जो कुछ आपको बाहर वाले बोलते हैं, पहला चेक करो। बोलो चेक विद द वर्ड ऑफ गॉड। ये दुनिया में कुछ भी, कोई भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में डिप्रेशन, सैडनेस इसलिए रहता है। तो ये एक कारण है श्राप का, लीगलिज्म, गोइंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ मैन, गोइंग ट्रस्टिंग इन मैन। इसमें क्या होता है? कर्स आ जाता है। हालेलुया। तो उस हार्ट, दिस काइंड ऑफ पर्सन हैज एक्सपीरियंस्ड गॉड्स ग्रेस एंड पावर, बट देन टर्न्स बैक टू रिलाइंग ऑन मैन। आमीन। और बहुत से लोग प्रभु को जानते हैं, दे नो द लॉर्ड, लेकिन फिर भी बाजू वाला क्या बोलता है वो करेंगे। आमीन। उनको पता है बाइबल में विरोध में है, फिर भी बाजू वाला क्या बोलता है वो करेंगे। और बाद में बोलते हैं, पास्टर प्रार्थना करो, मेरे लफड़ा, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपने बाजू वाले को सुना। हमें वचन पर चलना है। अभी कितने सारे आज के दिन में, दुनिया में, हमारे देश में देखो, इतने रीति रिवाज है। हाथ इधर रखो, हाथ। लोग कितने रीति रिवाज है, ध्यान में आ रहा है आपका? मैंने बोलो मत। अरे लिया, इतने रीति रिवाज है कि गिन भी नहीं सकते। प्रभु का वचन एक वाक्य बोलता है, वहां पर हमारे जाति में 1000 कारण होंगे। अरे बाप रे, ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसे ऐसा। किसने कहा है? यहाँ पे तो दिए। हालेलुया। तो नंबर 1 कर्स, द रीजन फॉर द कर्स, लीगलिज्म। हम अपने दिमाग लड़ा के चलते हैं, हम बाजू वाला क्या बोलते हैं वो करते हैं। आमीन। तो बोलता है क्या है? यिर्मयाह 17:5, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यानी अगर जो हम मनुष्य पर भरोसा, इफ यू ट्रस्ट इन द मैन, उसका मतलब योर हार्ट इज अवे फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। सिंपल सेंटेंस, इफ यू आर ट्रस्टिंग इन मैन, देन योर हार्ट इज अवे फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। आदमी पर भरोसा मत रखो, है ना? आपके पास पैसे भी नहीं है, प्रभु से बात करो। प्रभु ने हमें बनाया है, प्रभु जानता है क्या करना है। हालेलुया। तो यिर्मयाह ये कहता है, 6 में दिया है, मेरे पीछे बोलो, वह
निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई नहीं देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनचाई भूमि पर बसेगा। इंग्लिश में मैंने लिया नहीं है इधर, यहाँ पर हमें He will live like a shrub in the desert, ऐसा दिया है हमें। जो व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा रखता है वो अंत में रेगिस्तान में रहने वाला है। हालेलुया। तो देखो कितना बड़ा श्राप है, वो कभी पछताएगा नहीं। यानी वे लोग अपने फ्लैश यानी अपने शरीर को सामर्थ बनाते हैं और उनका हृदय प्रभु से चला गया। हालेलुया। देखो मनुष्य की काबिलियत, ह्यूमन एबिलिटी to put human ability above the place of God's grace is to exalt the carnal above the spiritual. हालेलुया। यानी अगर जो हम शरीर को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं प्रभु के सामर्थ और अनुग्रह से, तो हम शरीर में चल रहे हैं, प्रभु की आत्मा में नहीं चल रहे। हालेलुया। अभी कितने सारे कारण हैं देखो। नंबर 1, थियोलॉजी। थियोलॉजी विल बी एक्सॉल्टेड अबव रेवलेशन। उदाहरण देता हूं। थियोलॉजी यानी अपनी पढ़ाई लिखाई को ज्यादा ध्यान देते हैं वचन से भी। पढ़ाई लिखाई यानी अगर जो आपने बाइबल में कुछ पढ़ा है। हालेलुया। अभी देखो फरीसी लोग, बाइबल में फरीसी लोग कहते हैं रविवार को आप चंगाई कैसे की, यीशु को कहते हैं यीशु ने रविवार को चंगाई दी। आमीन। पढ़ा है ना बाइबल, यीशु ने रविवार को किसी को चंगाई दी, है ना। तो यीशु ने क्या जवाब दिया पता है? वो कहते हैं अरे आपने रविवार को क्यों चंगाई दी इसे? तो ये क्या कर रहे हैं? थियोलॉजी पे चल रहे थे। दया नहीं था इनके मन में, लेकिन व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे। हालेलुया। यीशु ने उस सबको तोड़ दिया। आमीन। यीशु ने क्या कहा पता है? अगर जो आपका गाय संडे को बावड़ी में गिर गई है तो आप गाय को नहीं निकालेंगे बाहर। हालेलुया। इफ योर काउ फॉल्स इन द डिच ऑन अ संडे, विल यू नॉट रिमूव इट? तो जीसस क्या बोलता है? आई वॉन्ट मर्सी नॉट लॉ। हालेलुया। सैक्रिफाइस। तो ये हो गया है आज के जीवन में। हम थियोलॉजी प्रगटीकरण से भी हम इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हालेलुया। और एक उदाहरण देता हूं। अभी समझो एक दुष्ट आत्मा है ना, इविल स्पिरिट। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमको पता है दुष्ट आत्मा है, हम बोलते हैं नहीं आप डॉक्टर के पास जाओ। क्या हो रहा है? डॉक्टर के पास नहीं जाना ऐसे नहीं बोलते हैं। हमको पता है आत्मा में कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। सबके मेरा ही उदाहरण देता हूं। मुझे पता है दुष्ट आत्मा है उसमें, ये डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, तो भी मैं बोलता हूं नहीं आप डॉक्टर के पास जाओ, ब्लड टेस्ट करो। आप अपने रूल को आत्मा से ऊपर ले रहे हैं। आमीन। ध्यान रखो, मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर के पास नहीं जाना, लेकिन आपको 100% पता है उसके बर्ताव से दुष्ट आत्मा है। और एक चीज बताना चाहता हूं कि साइंस और रिलीजन दुष्ट आत्मा रिपोर्ट में कभी नहीं आएगी। कितने लोगों को पता है? दुष्ट आत्मा का ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आएगा। जब भी समझना चाहिए कि आपको निकालना है, निकाल लो रिपोर्ट, लेकिन ब्लड टेस्ट क्लियर आ जाएगा और फिर भी हरकत हो रही है, वो और एक निशानी है दुष्ट आत्मा। आमीन। आप कितने भी बड़े डॉक्टर के पास जाओ और उनके पूछेंगे थे वो ऐसे करेंगे, पता नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। कोई डॉक्टर मानते हैं इसलिए पीछे लिखते हैं कि हम हाथ लगाते हैं लेकिन प्रभु चंगाई देता है। हालेलुया। यानी वो प्रभु पर विश्वास करते हैं। आमीन। ऐसे लोगों को प्रभु जल्दी ठीक करता है। लेकिन कोई डॉक्टर को, मुझे याद है हम जब छोटे थे, हमारे भाई बीमार थे, तो मुझे पता है कैंसर से प्रभु ने ठीक किया उसको। मैं सामने खड़ा था, 2 दिन का रिपोर्ट ऐसा था, और उस दिन का रिपोर्ट इतना बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पर, आज का रिपोर्ट खाली है। हालेलुया। और मैं छोटा था उस वक्त। मैंने डॉक्टर पूछा ये क्या हुआ? डॉक्टर कैसे हो गया? वो मुझे देख रहा है, बोलते ऐसे बोलो प्रभु ने किया। मुझे पता है प्रभु ने किया। आमीन। बोलते हो सकता है, होता है। ये डॉक्टर का जवाब रहता है। कोई हालेलुया। कोई विश्वास करते हैं तो पीछे ही लिखते हैं डिस्पेंसर में, आप देखो क्या बोलते हैं, आई टच बट द लॉर्ड हील्स। आमीन। तो हम कितने भी जानकारी एडिक्वेटेड क्वालिफाइड होंगे, प्रभु के सिवाय कुछ नहीं होता है। हालेलुया। और एक व्यक्ति था,
केरला में एक बड़ा डॉक्टर, अभी डॉक्टर की गवाही दे रहा हूं, लेकिन ये प्रभु में विश्वासी था। और जब 4 घंटे का ऑपरेशन है और अचानक वो कहता है मेरा मन ब्लैंक हो गया। देखो आदमी के मन को कुछ भी हो सकता है। वो बोलते मेरा मन ब्लैंक हो गया और मुझे पता नहीं कौन सी चीज को मुझे काटना था। हमें ऑपरेशन थिएटर में सब खड़े हैं, वो किसको बताएं? आप, मैं डॉक्टर हूं। हालेलुया। उस वक्त उसने पवित्र आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना किया, हमारा हे प्रभु मुझे मेरी मदद कर, यीशु से कहा। तो तुरंत उसको प्रभु ने चित्र बताया कौन सा जगह पर हाथ डालना है। हालेलुया। कहता है गवाही में तुरंत उसको प्रभु ने दर्शन बताया, ये बाग में बिना हिचकिचाए हाथ डाला। और जैसे उसने डायरेक्टली को दी। हालेलुया। तो आदमी फंस सकता है लेकिन प्रभु नहीं फंसाएगा। आमीन। तो कहने का मतलब है जब आप लीगलिज्म, व्यवस्था या मनुष्य की चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे, आत्मिक चीजों से श्राप आता है। आमीन। आप नाखुश रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे। लीगलिज्म है ना। इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, बोलो शिक्षण। कोई शिक्षक लोग अपने आप को छाना समझते है ना। वो कहते हैं मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कोई बड़े बड़े सीखे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ, वो बोलेंगे मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा है, शिक्षण है, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो व्हाट द लॉ सेज, आई नो एवरीथिंग। और वो प्रभु के प्रार्थना को मानेंगे नहीं। बोलेंगे प्रभु करेगा तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है मेरे पास इतना पैसा है। एजुकेशन अबाउट द स्पिरिट। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं एजुकेशन नहीं करना है, हर एक चीज को प्रभु के सामने रखो, प्रभु आपको उन्नति देगा। हालेलुया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, मैं कहता हूँ पैसों और एजुकेशन को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। अरे तुम्हारी प्रार्थना भी इतना मुझे जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसा है, धन दौलत है। आमीन। एक महिला थी फिल्म एक्ट्रेस को, हॉलीवुड एक्ट्रेस, ये सच्ची घटना है। हॉलीवुड एक्ट्रेस थी और एक प्रचारक बाजू में रहता था उसके, और रोज वो देखता था हॉलीवुड एक्ट्रेस वहां से जा रही है बड़ी गाड़ी लेकर, और वो कहता था एक्सक्यूज मी सिस्टर, आप एक दिन प्रार्थना में आओ हमारे। वो क्या कहती है पता है? अरे तुम्हारी प्रार्थना की इतना जरूरत नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है ना, ये मेरे पास पैसा है, गाड़ी बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? ऐसे कहती जाती थी। दो तीन महीने में ऐसे बोलता था। प्रभु ने उसको पता नहीं प्रभु ने उसको क्यों बोला ऐसे, सिस्टर आओ एक दिन तो प्रार्थना में आओ, शांति पाएंगे। तो मुझे शांति में की जरूरत नहीं, मेरे पास पैसा है। पता है 1 महीने के बाद उस एक्ट्रेस का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी के एक्सीडेंट में खलास, डेड। उतना ही नहीं, इस पास्टर ने सवेरे प्रार्थना करते समय उसको देखा नरक में नीचे जा रही है। दर्शन में प्रभु ने बताया। अब उसको प्रभु वही पूछेगा, आपको बताया गया था, आप आए नहीं। आए भैया। तो हमारा काम है सुसमाचार देना, स्प्रेड द गॉस्पेल, द रेस्ट इज ऑन द लॉर्ड। आमीन। हमने अपना काम किया, कौन सुनता है नहीं सुनता है उसको जवाब देना। अरे आपको वो चिढ़ाते हैं ना कभी, कोई प्रभु में बुलाते हैं, नो प्रॉब्लम। हमने बोया, हमने उसको यीशु के बारे में बताया, अभी उसके ऊपर है वो क्या करता है। तो प्रभु कहता है आप जवाबदार नहीं होंगे, वो जवाबदार होंगे। तो ये बड़ी एक्ट्रेस पैसा किधर लेके गया सर, गया खलास 1 सेकंड। तो इसलिए हमें सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, तो आप श्रापित नहीं रहेंगे। बाजू वाले को बोलो पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा को खोजो, और ये सारी वस्तुएं भी आ जाए। मत्ती 6:33 यीशु मसीह ने स्वयं कहा, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता, पहले सवेरे उठकर मुझे समय दो, वचन पढ़ो, और बाकी सारे दिन में चीजें सही हो जाएगी। हमें कितने लोग के पास समय है, सवेरे उठकर और कुछ करते हैं, कैलकुलेटर लेके बैठते हैं। हालेलुया। कोई सवेरे उठकर व्हाट्सएप, सवेरे उठकर मोबाइल, सबसे पहले उठकर प्रार्थना करो, फिर घर से बाहर निकलो। हालेलुया। तो ये सारी चीजें जीवन में श्राप लेकर आती है। आगे साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी को मनोविज्ञान परखने से आगे लेते हैं, है ना। साइको अपना ध्यान आगे रहे, वहां पर व्यक्ति है, आप टेंशन में रहिए। तो बोलो साइकोलॉजी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान सीखते हैं ना, जो मन के क्षेत्र में, साइकोलॉजी को
पवित्र आत्मा से भी ऊपर रखते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया डॉक्टर, जैसे मैंने उदाहरण दिया दुष्ट आत्मा और रिपोर्ट, तो कोई साइकोलॉजी पढ़ा होगा, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, जबकि पवित्र आत्मा बता रहा है इसमें दुष्ट आत्मा है। हमें साइकोलॉजी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि साइकोलॉजी ये नहीं कहता वो गलत है, साइकोलॉजी मन का विज्ञान, मनोविज्ञान कहते हैं। हमने पढ़ाई की है, लेकिन आपको आत्मा में प्रभु बता ही रहा है इसका प्रॉब्लम और कुछ है। लेकिन हम साइकोलॉजी पे जो पैसे वाले हैं बोलते नहीं नहीं हम डॉक्टर से ही चलेंगे, डॉक्टर उसको देगा सोने की दवा, आमीन, तो डॉक्टर तो उसको सुलाएगा, 2 दिन के बाद वापस दुष्ट आत्मा आ जाएगी, आमीन। क्योंकि साइकोलॉजी से दुष्ट आत्मा ठीक नहीं हो सकता। दुष्ट आत्मा स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, आमीन, है ना। साइकोलॉजी आपको इंजेक्शन देगा डॉक्टर, वो सो जाएगी या सो जाएगा 8 घंटे, उसके बाद क्या करेंगे? हमको जड़ क्या है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा आत्मा से ही निकलता है। हालेलुया। सो समटाइम्स क्या होता है, हम इस चीज को उससे भी बढ़ोतरी देते हैं, इसके लिए श्राप आता है, इसके लिए परिवारों में प्रॉब्लम, समस्या खड़ी रहती है। मुख्य कहने का मतलब ये है कि प्रभु को पहला स्थान दो। हालेलुया। और जो भी आपके पास है, साइकोलॉजिकल स्टूडेंट, एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल, एक्नॉलेज बिफोर द लॉर्ड। प्रभु ये मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको समर्पित करता हूँ, आप मुझे बुद्धि दो, तब प्रभु ज्यादा बुद्धि देता है। हालेलुया। अभी दोनों चीजें जरूरी है। आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और प्रभु में भी विश्वास करते हैं, प्रभु बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि प्रभु आपको दर्शन के द्वारा बताएगा इसके ये प्रॉब्लम है, आप इसको मन के लिए ये दवा दो और आत्मिक के लिए ये करो। हालेलुया। तो दोनों चीजें हैं। तो अगर जो एक साइकोलॉजी वाला व्यक्ति प्रभु में एकदम आगे है आत्मिक रूप से, तो तुरंत उसको पता है दवा कौन से क्षेत्र में देना है और आत्मा में कौन से क्षेत्र काम करना है। तो मुझे तुरंत पता चलेगा इसको इसके शरीर से दुष्ट आत्मा को निकालना है, लेकिन टेम्पररी इसको 2 घंटा सुलाना पड़ेगा। हालेलुया। तो क्यों? क्योंकि वो नहीं तो हरकत करेगी, हमें तो उस वक्त तक वो डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन उसके बाद यीशु की जरूरत है, हमें। तो बहुत सारे रिपोर्ट भी ऐसे हैं जहां पर हमें साइकोलॉजी है और या तो कुछ है ही नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा पे भरोसा नहीं करते, आत्मा में भरोसा नहीं करते लोग, डॉक्टर जाते रहते हैं, सुनते नहीं है वो, क्योंकि वो यीशु में विश्वास नहीं करते। हालेलुया। और समस्या खड़ी होती रहती है। हमें देखा है बहुत से लोग गांव में भी है ऐसे, है ना, जब उनको पता है हमारे सामने डेमो हुआ है, ये क्या है, गिर गए हैं, लेकिन नहीं आएंगे, हम दवा दें। हालेलुया। प्रॉब्लम जिसको होता है बेचारे उस व्यक्ति को, परिवार वो खर्चा करते रहेंगे और उसके बावजूद शोका के पास जाएंगे। शोका पता है? ओझा का शोका, वो और डेंजर है और घुस जाएंगे दुष्ट आत्मा से। हालेलुया। ये बताना जरूरी है। विचक्राफ्ट, शोका, ओझा बोर्ड्स, है ना, ये सारी चीजें दुष्ट की चीजें हैं। आत्मा एक बुरी आत्मा है, एक अच्छी आत्मा है, हमें जानना जरूरी है। इविल स्पिरिट, गुड स्पिरिट, होली स्पिरिट। इविल स्पिरिट के हम वही सीख रहे हैं, श्राप इसीलिए आते हैं। विचक्राफ्ट, जादू टोना, भविष्य, झूठी भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता, और क्या है वो बैठते हैं रास्ते पे, पोपट, तो क्या है, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें गलत आत्मा की है, हमें सावधान रहना है। हमें आपको दिखेंगे सब आकर्षित, लेकिन परखना है यहाँ पर बाइबल में क्या दिया है, उसके उधर श्राप आता है जो इसमें भाग लेते हैं। इसके लिए लोग इसके पास जाएंगे, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकालेंगे यीशु के द्वारा, हमें। लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए, है ना। और एक जो है इलोक्वेंस अबाउट सुपरनैचुरल पावर। इलोक्वेंस यानी संसार की अच्छी अच्छी चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को नहीं देंगे। मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, वो ठीक करेगा, तुम्हारी यीशु की जरूरत नहीं, श्राप आएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह एक पैसा भी नहीं लेता है आपसे, फुकट में करता है। हालेलुया। यीशु मसीह कभी पैसा नहीं लेता, आपको मुफ्त में दिया है, मुफ्त में दे दो कहता है। लेकिन लोग पसंद करते हैं करोड़ों में बाबाओं के पास पैसा करने में, उनको लगता है मेरी शान है, अरे करोड़ों में खर्चा किया। आमीन। तो बाबा लूट रहे हैं सबको। हालेलुया। बोलो लूट रहे हैं। एक दिन शनिवार इधर है, उधर शनि घूम गया आपका, अभी आपको और 15,000 देने पड़ेगा। वो शनि नहीं घूम गया है, उनका दिमाग घूम गया है। हालेलुया। क्यों? वो सोचते नहीं है कि
किसके खिलाफ जा रहे हैं। आमीन। देखो ये सब चीजें लोग नहीं जानते, कोई सिखाता नहीं है। आमीन। आत्मिक चीजें पवित्र आत्मा करता है, दुष्ट आत्मा गलत चीजें करता है ना। कितने सारे जादू टोना सीखते हैं, गांव में जाएंगे तो बहुत देखने मिलता है, लेकिन वो लोग अपने शान शौकत पर ज्यादा भरोसा रखते हैं प्रभु से भी। आमीन। इसके लिए श्राप के पर श्राप आता है। हालेलुया। संसार की चीजें है ना, अपने कारण अपने बुद्धि को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और विश्वास में कम विश्वास करते हैं प्रभु में, लेकिन बुद्धि पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अरे नहीं, ये मैं बोला बरोबर है, यही होना चाहिए और ये मैंने पढ़ा है, इसके अनुसार ही हम चलेंगे। वो यीशु में क्या है। हालेलुया। तो ये लॉज अबाउ लव, यानी व्यवस्था को भी प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। यीशु मसीह का उदाहरण है। व्यवस्था, कानून, सिद्धांत तो है ना। और फरीसी लोग क्या करते थे, यीशु मसीह चंगाई करता था, फरीसी लोग कहते थे अरे ये क्या चंगाई कर रहा है रविवार को, और ये क्या कर रहा है। तो यीशु मसीह ने कहा तो एक उत्तर है दिया है, उनको ये भी करना चाहिए था, लेकिन दया और ये भी बताना चाहिए था। तो दया और ये नहीं था, लेकिन व्यवस्था पे चल रहे थे। परमेश्वर प्रेम है और दया से काम करता है और पवित्र आत्मा से काम करता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह फरीसियों पर है ना बहुत कुछ बोलता था कि तुम्हारे पास दशमांश देते हो, सब करते हो, ये करते हो, लेकिन दया और ये नहीं है। हालेलुया। उनको लगता था मैंने अपना काम कर रहा है, ये मैं कर रहा हूं, लेकिन रविवार को तुम चंगाई मत करो। हालेलुया। तो यानी व्यवस्था को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया है। तो ये सारे जो चीजें हमने बताई है, ये मनुष्य को परमेश्वर से ऊपर रख रहा है। इसकी वजह से श्राप आता है। पुटिंग मैन अबव गॉड एंड देयर विल बी अ कर्स। हालेलुया। अब देखो गलातियों 3:10 में लिखा है, गैलेशियंस 3:1, गैलेशियंस 3:1। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है। Who has, इंग्लिश में दिया है, who has bewitched you। ये लोग आत्मा में कलीसिया में आते थे, बाद में फिर चले गए और किधर। बोलते हैं किसने तुम्हें, तुम्हारी तो मानो, बोलो तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। बोलते क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत कर रहे हो। आमीन। बहुत से लोग प्रभु में आते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं और कुछ नहीं हुआ, 2 दिन में 2 हफ्ते में वापिस जाते हैं शोका के पास। हालेलुया। धीरज रखो भाई, धीरज रखो। बाजू वाले बोलो धीरज रखो। परमेश्वर परखता है। सबको फास्ट चाहिए, फास्ट, वो फास्ट मनी, फास्ट फूड, सब फास्ट चाहिए, फास्ट। कोई लोग, हम कितने लोग आते हैं, एक संडे आते हैं, बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है। तुम गए 10 साल से शोका के पास 10 लाख खर्चा किया और इधर 1 दिन में होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे है गांव में, हम सामने आते हैं, हमारे बंधु है, हम गए थे गांव में, 10 साल से सब किया, कांड होते इतना 10 लाख, ये शोका, वो बाबा पता नहीं कितना खर्चा किया मालूम नहीं। और बोलते हैं जल्दी पास्टर जी जल्दी प्रार्थना करो ना, मैं छूट कर जल्दी 10 साल का क्या किया। हालेलुया। तुम्हें अभी समय लगेगा, अभी भुगतना भी पड़ेगा। आमीन। तो मैं कहता हूँ 10 साल तक उतनी सारी आत्माएं अंदर घुस गई। आमीन। इविल स्पिरिट्स, और हमें एक दिन में निकालने के लिए। हालेलुया। प्रभु की इच्छा तो होगा, लेकिन प्रभु कभी कभी जानबूझकर नहीं निकलता, उनको एहसास होना चाहिए कि क्या किया। आमीन। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होगा, ठीक होगा, वो व्यक्ति के विश्वास के ऊपर है। हालेलुया। तो क्या कहते हैं, मानो आत्मा से शुरू किया और शरीर में, यानी रिलाइंग ऑन आवर फ्लेशली नेचर, मानव जाति गिर गया। शरीर में हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम गिरते हैं। पौलुस देखो 15 चीजें शरीर के बता रहा है। 15 वर्क्स ऑफ द फ्लेश, गैलेशियंस 5:19, गलातियों 5:19 से 21। आप लिखो, घर में पढ़ सकते हैं, अभी मेरे पीछे बोलिए। शरीर के काम जो प्रकट है, अर्थात
व्यभिचार, गंदे काम, दुष्मन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, ढहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। तो ये शरीर के काम, थिंग्स ऑफ द फ्लैश, तो हमें इससे बाहर कैसे आएंगे? वचन पढ़ के। आमीन। जब हम नम्र बनेंगे और वचन के अनुसार जिएंगे, खुद ब खुद प्रभु आपको बताएगा। वचन एक आईना है, आप इसे डेली पढ़ने की आदत करो, डेली आधा घंटा। और इसके लिए हमने रोज की रोटी है ना, प्रतिदिन की रोटी, जनवरी से नई आने वाली है पुस्तक। जो वचन पढ़ना नहीं जानते उसको लेकर पढ़ो, तो आप शिस्त रूप से 1 साल में पूरा बाइबल पूरा करेंगे, है ना। जिसने नाम नहीं दिया अभी दे दो, है ना। अंत में सो के उठो मत, अरे बस मुझे भी चाहिए। 200 रुपए है उसका, है ना। और लेकिन आपको 2 साल भी यूज कर सकते हैं। जनवरी से लेके उतना ही पढ़ना है, एक दिन में इतना ही पढ़ना है। इससे क्या होता है? आप बाइबल पढ़ते 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 बुद्धिमान बनोगे। आमीन। इंग्लिश में डेली ब्रेड है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों में है। तो जब आप डेली वो देखकर पढ़ेंगे तो दिसंबर आते तक आपका पूरा बाइबल हो जाएगा। हालेलुया। और उसमें आप बढ़ते जाएंगे। नहीं तो आप इधर खोलेंगे उधर खोलेंगे पढ़ेंगे। तो इसलिए वचन जो है, बोलते वचन पढ़ने से शरीर की चीजें बाहर निकल जाती है, आत्मिक चीजें अंदर आएगी। आमीन। द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक अ मिरर। मिरर बोलो, मिरर। मिरर का मतलब मालूम है? आईना। तो जब आप पढ़ते हैं खोल के, पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। स्पिरिट टू स्पिरिट। स्टोरी बुक नहीं है, बाजू वाले बोले स्टोरी बुक नहीं है, इसमें पवित्र आत्मा है। तो जैसे आप वचन पढ़ते हैं, वचन अंदर जाके आपके अंदर साफ करता है। हालेलुया। आपके अंदर का कचरा बाहर निकलता है। कैसे? ये कैसे वो ये करता है ना डॉक्टर लोग अंदर से, सोनोग्राफी। आमीन। पानी पी के साफ करते हैं ना। तो ये जितना आप पढ़ेंगे उतना आप शाणे में, इधर भी साफ करता है, इधर भी शाणे बनेंगे, इधर से भी साफ होगा। हालेलुया। इसलिए द वर्ड ऑफ गॉड इज अ डबल एज स्वॉर्ड, बोलते 2 धारी तलवार है। वो हड्डी हड्डियों को, नस नस को आर पार छेदता है। आमीन। इसलिए क्यों है? बड़े बड़े गुंडे हैं, वचन पढ़ के प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। तलवार चलाने वाले बड़े बड़े गुंडे वचन से प्रभु में आए हैं। आमीन। कौन? हमें नहीं बदला, प्रभु वचन ने बदला है। हालेलुया। और वही लोग अभी ये लेकर जेल में जाते हैं। हाँ, कितने हमारे दोस्त है ऐसे, एक दो, है ना, जो वचन पढ़ के पहले तलवार के बिना किसी में तलवार लेती थी, अभी वचन लेके घूमते हैं। हालेलुया। ये आत्मा की तलवार है। आमीन। क्योंकि अंत में यही आपको बचाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जो तलवार से मारेंगे तलवार से मरेंगे। यीशु मसीह ने कहा है ना, जो आप तलवार से मारेंगे तलवार से मरेंगे, लेकिन इससे मारेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। इससे ये मारता है आदमी को, है ना, रुलाता भी है। जब आप पढ़ेंगे आप खुद जानेंगे मैंने गलत क्या किया है। आमीन। तो ये लीगलिज्म, फ्लैश, कार्नैलिटी, इसलिए हम प्रभु से पीछे हट गए हैं, क्योंकि हम संसार की बातें, शरीर की बातों में ज्यादा विश्वास करते हैं। बाजू वाले ने क्या कहा उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, इससे भी, है ना। इसीलिए क्या होता है, हमारे जीवनों में उदासी, श्राप और सब चीजें उन्नति नहीं होती। ये उन्नति का रोक वही कारण है कि हम दूसरों की बातें सुनते हैं और हमें हमारी पढ़ाई को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, आत्मा में क्या लिखा है वो नहीं देखते हैं। हालेलुया। खड़े हो जाए, हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे। एक बड़ा टॉपिक है शराब का। छोटे छोटे एरिया में शराब का आते हैं, हम सिखा रहे हैं। आमीन। लेकिन फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि जिसने प्रतिदिन की रोटी का नाम नहीं दिया है, शिस्त रूप से बाइबल पढ़ना है, आप बाइबल स्टॉल में नाम दीजिए, हम मंगाएंगे जनवरी से पहले, है ना। तो आप अच्छी तरह बाइबल पूर्ण रूप से पढ़ पाएंगे। और आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। देखो आप कितनी सारी चीजें गिफ्ट देते हैं, इसको गिफ्ट देंगे तो किसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो वचन है, वचन बदल देता है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, बोलो, हे पिता परमेश्वर, मैं तुम्हारे सामने अपने आप को समर्पित करता हूँ।
हे प्रभु, मैं इस शरीर में कमजोर हूँ, लेकिन प्रभु आपके आत्मा से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। प्रभु मुझे प्रगटीकरण दे कि वचन पढ़कर मैं शाणा बन जाऊँ और इस दुनिया की चीजों से और दुनिया की नकली चीजों से दूर रहूं। और हे प्रभु, मुझे प्रगटीकरण दो कि कौन सी चीजें मैं घुस जाऊं और कौन सी चीजें जो इस संसार में हैं उससे दूर रहूं। कौन से दोस्त सही हैं और कौन से दोस्त सही नहीं हैं, मुझे प्रगटीकरण दो ताकि मैं मेरे चरित्र के द्वारा लोगों को बताऊं कि यीशु ही सत्य, जीवन और मार्ग है। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में और रिश्तेदारों में और पूर्वजों के हर एक पापों को जो मैं नहीं जानता प्रभु, पश्चाताप करता हूँ। और जो भी मुझसे पहले चले गए हैं 40 पीढ़ी तक मैं क्षमा मांगता हूँ हर एक व्यक्तियों के लिए, मेरे दादा परदादा सभी लोगों के लिए प्रभु, ताकि कोई भी श्राप उन पर से मेरे ऊपर या मेरे परिवार पर नहीं आए और आगे नहीं बढ़े प्रभु यीशु, तूने क्रूस पर हर एक श्राप को खंडन कर दिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु और तुम्हारे पास आते हैं प्रभु, मेरे जीवन के और परिवार के और पीढ़ियों के हर एक श्राप को यीशु के नाम में हम तोड़ देते हैं। यीशु के नाम में हर एक श्राप जो आपके वचन के विरोध में है हम तोड़ देते हैं। और सभी लोगों ने कहा आमीन।